गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैस्कॉट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन तथा आगत ध्वनियों के बारे में पढ़ा था। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शब्द शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिनके नाम हैं, ठीक है। तो इनका शब्द जो है वो हमारा बन रहा है वर्णों के मेल से। अब देखो यहाँ पर फू जमा ले फूल, बै जमा रे जमा फी बर्फी, ए जमा ना जमा र अनार, गा जमा जय जमा रे गाजर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे शब्द बन रहे हैं। बच्चों, आपने ऊपर लिखे अक्षर समूहों को देखा, ये अक्षरों को मिलाकर बनाए गए हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ ये अक्षरों से मिलाकर बनाए गए हैं, जैसे ए जमा ना जमा रे। यहाँ देखिए गा जमा जय जमा रे। तो ये हमारे क्या बन गए? ये शब्द बन गए। लेकिन ये किससे बने? हमारे अक्षरों के समूह से बने हैं, ठीक है। ये सार्थक अक्षर समूह हैं, अर्थात इनका एक निश्चित अर्थ है। इन्हें हम शब्द कहते हैं। यदि हम इन अक्षर समूहों को फ्लू, फिर्ब, रना तथा जरगा रूप में लिखें तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। इस प्रकार वर्णों या अक्षरों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। ओके, यह हमारी शब्द की परिभाषा है। आप इसको रेखांकित करेंगे, ठीक है। शब्दों के भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। एक होता है हमारा विकारी और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द हमारे कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि जो चेंज होते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे नीला का नीली, नीले, हम, हमारा, हमारे, हमारी, लिखना का लिखो, लिखता, लिखे आदि, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में हमारा परिवर्तन होता रहता है, तो इनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता, जो हमेशा ज्यों के त्यों रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे या, अथवा, लेकिन, क्योंकि, पास, भीतर, पीछे आदि। ओके, तो अविकारी शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमारा कभी भी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी भी हमारे चेंज नहीं होते, वो अविकारी शब्द, और जिनमें चेंज होता रहता है वो हमारे होते हैं विकारी शब्द। आशा करती हूँ आप सभी को पाठ 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इस पाठ की बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके, करके देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वर्ण। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा है? अक्षय। नेक्स्ट है हमारा, वर्णों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह कहलाता है शब्द। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों को छांटकर सही वर्ग में लिखिए। तो यहाँ पर हमारा कै वर्ग, चै वर्ग और टै वर्ग दे रखा है। तो कै वर्ग यानी कि कैसे ही हमारा शुरू होता है, तो क, ख, ग, घ, ठीक है। चै वर्ग में चै, छ, ज, झ। टै वर्ग में हमारा आ जाएगा टै, ठै, डै, ढै, ठीक है। आप यहाँ पर जो बॉक्स आपको गिवन है इसमें आप लिखेंगे।
प्रश्न 3 है हमारा, चित्र देखिए तथा वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। अब हमारे यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं और यहाँ हमें वर्णों को जोड़कर दिया गया, लेकिन हमें यहाँ शब्द बनाकर लिखना है। जैसे रे जमा आ जमा जय जमा आ, तो क्या बन गया राजा। मैं जमा आ जमा ले जमा ई, क्या बन गया हमारा माली। पै जमा औ जमा ध जमा आ, क्या बन गया हमारा पौधा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 4, निम्नलिखित वर्ण समूहों में र के सही रूप का प्रयोग करके शब्द बनाकर लिखिए। जैसे हमने र 3 टाइप के पढ़े थे ना, एक तो हमारा पदेन पढ़ा था हमने, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था लंत, और तीसरा हमने पढ़ा था रेफ वाला, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर रे का उचित प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, रेफ वाला र हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा ये सप है तो सर्प बन जाएगा। यहाँ पर हम पदेन तथा हलंत वाला लगाएंगे तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, ये टक का ट्रक बन जाएगा। यहाँ हम पदेन वाला लगाएंगे तो हमारा कम का क्या बन जाएगा, क्रम, ओके, सीक्वेंस जो होती है। राष्ट्र, राष्ट्र का क्या बन जाएगा राष्ट्र। पकार प्रकार, पवत पर्वत, प्रणाम प्रणाम, डम ड्रम, चंद्रमा चंद्रमा, ओके। नाउ प्रश्न 5, स्वर और उस स्वर की मात्रा से प्रारंभ होने वाले शब्दों को उदाहरण की तरह अलग अलग बॉक्स में लिखिए। जैसे हमारा ये किससे शुरू हुआ है, इमली, ई से शुरू हुआ, तो इमली का हमारा ये देखिए मात्रा भी हमारी किससे शुरू हो रही है, छोटी ई से ही शुरू हो रही है, किरण। तो ऐसे ही हम छांट के लिखेंगे। तो ईद बड़ी ई से शुरू हुआ है, तो कीड़ा, कीड़ा में भी हमारी मात्रा लगी है, कीड़ा बड़ी की मात्रा लगी है। ओट, तो यहाँ ओ से शुरू हुआ है और मात्रा हमारी कौन सी लगी है, ओ की, कोयल। अब आप यहाँ देखिए उदास, छोटे ऊ से शुरू हुआ है, मुर्गा में भी हमारी छोटे ऊ की मात्रा लगी है, ऊपर बड़ा ऊ, ठीक है, और भूलना में भी हमारे बड़े ऊ की मात्रा लगी है, एडी, तो मेला में भी हमारे ए की मात्रा लगी है। नाउ प्रश्न 6, चित्र देखिए तथा अनुस्वार और अनुनासिक वाले नाम अलग अलग करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक वाले नाम अलग अलग करके लिखने हैं। अनुस्वार का हमारा जो चिन्ह था वो ये था, और जो अनुनासिक था उसका चिन्ह हमारा चंद्र बिंदु वाला था, ओके। तो आपको छांट कर लिखने हैं कि कौन सा हमारा अनुस्वार वाला नाम है और कौन सा हमारा अनुनासिक वाला नाम है। आपको यहाँ पर बॉक्स में फिल करने हैं जो आपको टेबल दी गई है। जैसे यहाँ पर कंधा, इंजन, पंखा, बंदर, ये सारे हमारे अनुस्वार वाले नाम हैं। बांसुरी, आँख, ऊंट, सूंड, ये सारे हमारे अनुनासिक वाले नाम हैं जिन पे हमारी चंद्र बिंदु लगती है। नाउ प्रश्न 7, निम्नलिखित संयुक्त वर्णों से 2-2 शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पर संयुक्त वर्ण दिए गए हैं। हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4, तो वो चारों के चारों हमें यहाँ पर दिए गए हैं और उनसे हमें 2-2 शब्द बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर अक्षय से हमने बनाया क्षमा, स्त्रीय, ठीक है। अज्ञे से हमने बनाया ज्ञानी, ज्ञानेंद्रियाँ। त्रय से हमने बनाया त्रिशूल, त्रिनेत्र। श्रेय से हमने बनाया शर्मिक और श्रीमान। आशा करती हूँ आप सभी को पाठ 2 की बुक एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आई होगी। आप सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी बुक एक्सरसाइज को फिल करेंगे व याद करेंगे। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।